एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है कुछ इस तरह से, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव, ये जब बैटरी से कनेक्ट है कुछ इस तरह से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये इस कैपेसिटर का है वॉल्यूम, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है, अगर मैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं टोटल जो एनर्जी स्टोर हुई है इस कैपेसिटर में, जो हमने पढ़ा भी है इससे पहले, उसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगी एनर्जी डेंसिटी, जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो वॉल्यूम क्या होगा इस कैपेसिटर का, ए तो मुझे एरिया पता है, इनटू डी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो वॉल्यूम होगी। तो मुझे जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो अब मुझे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मैं जब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में फाइंड आउट कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था, किसका किसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का, वो फॉर्मूला हम एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। क्या फॉर्मूला था, क्यू, ये तीन तरह के फॉर्मूले थे, मैंने लिया है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वाला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। क्यू की वैल्यू सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू सिग्मा ए की फॉर्म में रख दे रहा हूँ। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं इन दोनों वैल्यू को, सी और क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं पुट कर दे रहा हूं तो मुझे पता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास यहाँ पे आ गया है, मैंने ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई की है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा रहेगी लेकिन सिग्मा की वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को ई बना दूंगा, ठीक है। तो हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ गया। अब जब मैं एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, एनर्जी डेंसिटी के लिए मुझे क्या करना था, ये क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, वॉल्यूम से, तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, हाफ ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।